दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ। रोज़ आपसे बातें करता हूँ किसी न किसी जन्म कुंडली विशिष्ट पे या कोई न कोई विशिष्ट ज्योतिषीय विषय पे। आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ जद्दू कृष्णमूर्ति की जन्म कुंडली पे। स्वर्गीय जद्दू कृष्णमूर्ति भारत के एक महान चिंतक, दार्शनिक और सत्य मार्ग अनुग्रही व्यक्ति हैं। इन्होंने न केवल भारतवर्ष में बल्कि समूचे विश्व में दार्शनिक के रूप में, फिलोसफर के रूप में एक विशिष्ट छाप छोड़ी है। मैं उनकी ही चर्चा आज करने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं इनके बारे में कुछ बताऊं। इनकी जन्म कुंडली पर एक विचार कर लीजिए। इनकी जन्म कुंडली मकर लग्न की कुंडली है। इनके दसम भाव में उच्च का शनि है। इनके चतुर्थ भाव में उच्च का सूर्य है। इनके 12वें भाव धनु राशि में चंद्रमा है और इनके पंचम भाव में बुध है और इनके छठे भाव में बुध, मंगल और शुक्र विद्यमान है। अष्टम भाव में केतु है। इनका जो लग्न है ये श्रवण नक्षत्र में है जिसका स्वामी चंद्रमा होता है। इनका सूर्य कृतिका नक्षत्र में है जिसका स्वामी स्वयं सूर्य होता है और इनका चंद्रमा मूला नक्षत्र में है जिसका स्वामी केतु होता है। ये शुरुआती दौर से कोई बहुत विलक्षण या मेधावी बच्चे नहीं थे। विलक्षणता की बात करें तो इनकी पत्नी, इनकी माँ की मृत्यु के बाद इन्हें ऐसा कई बार आभास हुआ कि ये माँ को मरने के बाद भी बहुत अस्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। एक बार तो स्नान करने के क्रम में इन्हें लगा कि माँ स्वयं इनके सामने स्नान कर रही है और कुछ रीति रिवाज हो रहे थे जिस पे जो मृत्यु मुख में गई इनकी माँ के लिए खाना परोसा गया था। इन्होंने माँ को खाना खाते हुए देखा। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में हम बात करें तो ये बहुत तीक्ष्ण या मेधावी बच्चे नहीं थे। इन्हें थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा एक तरह से 11 वर्ष के उम्र में आप कह सकते हैं कि गोद लिया गया था और केवल इन्हें ही गोद नहीं लिया गया था, इनके छोटे भाई नित्यानंद को भी गोद लिया गया था। और उद्देश्य यह था कि इन्हें इस तरह से ग्रूम किया जाए, इस तरह से इन्हें इवॉल्व किया जाए कि आने वाले समय में ये दर्शन के चिंतक के रूप में और मार्गदर्शक के रूप में एक विश्व टीचर के रूप में इवॉल्व हो सकें। आज 5 सितंबर है, टीचर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये एक विश्व टीचर के रूप में इवॉल्व पर्सनालिटी थे, इसलिए हम आज इनके जन्म कुंडली की चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये शुरुआती दौर से मेधावी नहीं थे। ये लंदन में जो मैट्रिकुलेशन की परीक्षा होती है उस परीक्षा में ये 4 बार फेल हो गए। इनका जो गणित था वो बहुत ही कमज़ोर था। ये गणित में उत्तीर्ण नहीं हो पाते थे। एक बार तो ये लैटिन में भी उत्तीर्ण नहीं हो पाए और उसके कारण इन्हें यूनिवर्सिटी की शिक्षा नहीं प्राप्त हो सकी। लेकिन जो आध्यात्मिक ऊर्ध्वगमन है इसका प्रयास लगातार अनवरत जारी रहा और अमेरिका में ओजे एक जगह है, वहाँ करीब 1 साल तक इन्हें एक विशेष तरह के इवॉल्वमेंट की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। इनका जब अभ्युदय हो रहा था तो ये कई बार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते थे। इनके शरीर में एक विशेष तरह की पीड़ा होती थी, एक विशेष तरह की बेचैनी होती थी और वो एक खास समय में ही होता था, लगभग शाम के संध्या 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। और जब चर्च के घंटे बजते थे तो इनकी जो वेदना है वो और भी तीव्र हो जाया करती थी। यह प्रक्रिया के बारे में जब एनी बेसेंट और इनके जो मार्गदर्शक थे लीड बीटर, उनसे जब परामर्श लिया नित्यानंद ने तो उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया है
कृष्णा के इवॉल्व होने की। इन्हें शुरुआती दौर में कृष्णा या कृष्णा जी कहकर पुकारा जाता था। तो यह प्रक्रिया वो बहुत दिनों तक चली और वहाँ पे जहाँ ये रहते थे उस परिसर में एक पीपल का पेड़ था, तो इन्हें पीपल के पेड़ के पास भेजा गया और जब वहाँ इन्होंने पालथी लगा के थोड़ी देर बैठे तो ऐसा लगा कि एक विशेष तरह की शांति और समुची जो वेदना है वो इनकी समाप्त हो गई। और कुछ लोगों ने देखा कि एक विशेष तरह का चमक और एक विशेष तरह के तारे का टूटना इनके बाकी सहपाठियों ने देखा वहाँ। तो यह प्रक्रिया इनकी बहुत दिनों तक चली और उसके बाद ये साधना करने में, मेडिटेशन करने में थोड़े और सक्रिय हो गए। पहले इन्होंने स्वयं स्वीकार किया था कि शुरुआती दौर में जो इनके कंसंट्रेशन होते थे वो नहीं हो पाते थे, बहुत वेग तरह का मेडिटेशन ये कर पाते थे। लेकिन जैसे जैसे मेडिटेशन की प्रक्रिया सुदृढ़ और संगठित होती गई वैसे वैसे इनके शरीर में भी एक विशेष तरह का परिवर्तन होने लगा। कहते हैं कि वो जो 3 शरीर है वह आध्यात्मिक पुरुष के रूप में कोऑर्डिनेट करना शुरू किए थे। एक सामान्य व्यक्ति का जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर होता है उसका कोऑर्डिनेशन कुछ अलग होता है और एक जो विशिष्ट व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति हो जाता है उसका कोऑर्डिनेशन कुछ अलग होता है। संभवतः वही कोऑर्डिनेशन की प्रक्रिया चली और वह लंबे समय तक चली। और यह ओजे जो जगह है जो अमेरिका में है, कैलिफोर्निया के आसपास, वहाँ यह प्रक्रिया, वह नितांत शांत जगह है और वहाँ आज के दिन भी पॉपुलेशन बहुत कम है। तो वहाँ यह प्रक्रिया इनकी लगभग सालों साल चली। आइए देखते हैं जन्म कुंडली में ऐसी कुछ बातें इनकी जन्म कुंडली में दिखती है क्या। इनकी जन्म कुंडली में जो सबसे विशिष्ट बात मुझे दिखती है वह है एक खास तरह का योग। जब शनि चंद्रमा को देखे और वह चंद्रमा नौमांस में जाके मंगल की राशि में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति मन के स्तर पे प्रयोग करके सन्यासी बन जाता है और वह एक दीर्घ चिंतन करके बाद में महान दार्शनिक और चिंतक बनता है। ऐसी कुंडली में यह योग इनके बहुत स्पष्ट रूप से दिखता है। उच्च का शनि है, 10वें भाव में बैठा है और वहाँ से वह पूर्ण दृष्टि से चंद्रमा को देखता है। चंद्रमा सप्तमेश भी है, सप्तमेश पर शनि की दृष्टि और चंद्रमा का नौमांस में जाके मंगल की राशि में बैठना, यह एक खास तरह के संन्यास योग को इंगित करता है। और चूँकि चंद्रमा सप्तमेश भी है तो इन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया। उन्हें लगता था कि एक विश्व गुरु को विवाह नहीं करना चाहिए। तो इनकी कुंडली में यह योग बहुत स्पष्ट रूप से दिखता है और यह सबसे अनोखा सा योग है जो बहुत कम कुंडलियों में देखने को मिलता है। वैसे इनकी कुंडली में सस योग भी है। आप जानते हैं कि पंच महापुरुष योग का सस योग तब बनता है जब शनि स्वग्रही या उच्च का होकर केंद्र में बैठ जाए तो सस योग इनकी कुंडली में बन रहा है। गज केसरी योग भी इनकी कुंडली में बनता है। बृहस्पति और चंद्रमा परस्पर केंद्र में हो तो गज केसरी योग होता है। इनकी कुंडली में वैसी योग है, चंद्राधि योग है। इनकी कुंडली में चंद्रमंगल का भी योग है, गुरु मंगल का भी योग है, काहल योग है, चामर योग है, मृदंग योग है। मृदंग योग तब कहते हैं जब 2 ग्रह उच्च के केंद्र में बैठे हों या त्रिकोण में बैठे हों तो मृदंग नामक योग होता है। इनकी कुंडली में विमल योग भी है। और एक खास बात, सूर्य, मंगल और राहु इनकी कुंडली में पुष्कर नवमांस में है। पुष्कर नवमांस का अर्थ हुआ कि नवमांस में ऐसी जगह बैठना जो उन ग्रहों की सर्वश्रेष्ठ स्थल है, सर्वश्रेष्ठ जगह है। तो इनकी सूर्य, मंगल और राहु इनकी कुंडली में पुष्कर नवमांस में है। और जो प्रक्रिया की मैं बात कह रहा था, एक प्रबुद्ध व्यक्ति, एक आत्मबोधि व्यक्ति, एक आत्म साक्षात्कार कर लेने वाला व्यक्ति की कुंडली में जो प्रक्रिया शुरू हुई इस अध्यात्म की ओर बढ़ने की, इसे आप ऊर्ध्वगमन भी कह सकते हैं। यह प्रक्रिया इनके सूर्य की महादशा में 1920 से जो शुरू हुई 1926 तक। 1922 में जब ये वजह में थे तो यह प्रक्रिया जिसमें
इनके शरीर में एक खास तरह का विचलन, इन्हें लगता था कि शरीर इनका साथ छोड़ रहा है, इन्हें एक खास तरह का वेदना होती थी शरीर में, इनके पीठ में, इनके गर्दन पे एक विशेष तरह का दर्द होता था और इतनी असह्य पीड़ा होती थी कि वो कभी कभी बिस्तर से गिर जाते थे और छटपटाते थे, लोगों को अपने रूम से बाहर कर देते थे। ऐसी सब बातें इनके प्रामाणिक जीवनी में लिखी हुई है। और इनका जो चंद्रमा की महादशा में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी से ये अपने आप को अलग हो गए और स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को रखने लगे और इनके विचार बड़े अनोखे होते थे। जो लागू जितने भी धर्म हैं उन धर्मों के प्रति इनकी कोई विशेष अभिरुचि नहीं थी, चाहे वह बौद्ध धर्म हो, चाहे वह जैन धर्म हो, चाहे वह सनातन धर्म हो, चाहे वह मंदिर हो, चाहे वह गुरुद्वारा हो, ये इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते थे। उनका कहना था कि हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है, अपने आप में बिल्कुल अलग होता है और उसकी आध्यात्मिक प्रक्रिया भी इस कारण से अलग अलग होती है और हर व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक रास्ता खुद ब खुद बनाना पड़ता है, खुद ब खुद चुनना पड़ता है। इनके सभी वैसे उपदेशों में या वैसे संभाषणों में मन पे ये बात बहुत अद्भुत तरीके से करते हैं। मन पे बात करना, भय पे बात करना, मनोविकारों पे बात करना और उस बात पर यह कहना कि पहले आपके जितने भी जो स्मृतियां हैं, जो अनुभव हैं, अच्छे या बुरे, उसको यदि आप किसी तरह से बाहर नहीं करते तब तक ऊर्ध्वगमन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती। ये कई हमारे सामाजिक कुरीतियों पे, हमारे सामाजिक बंधनों पे बात करते हैं। फियर पर इनका जो एक विशेष संभाषण है वह तो अद्भुत है। एक घटना इनके साथ हुई जिसको ये डायलॉग विथ डेथ भी कहते हैं। इनका एक छोटा सा ऑपरेशन हो रहा था तो उन्होंने देखा कि उनका शरीर वो शरीर से अलग हो गए हैं और बाकी सब चीज़ों को वो होते देख रहे हैं और वो वार्तालाप कर रहे हैं डेथ के साथ। ऐसी चर्चा इनकी जीवनी में बहुत विस्तृत ढंग से लिखी हुई है। इनकी कुंडली में जब मंगल और राहु की जब महादशा हुई तो ये पूरे विश्व में एक चिंतक के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में स्थापित हो गए और इन्होंने एक अपना फाउंडेशन, जिसे इसी दशा में लगभग चंद्रमा, मंगल और राहु, और जैसा मैंने कहा कि मंगल और राहु इनके पुष्कर नवमांश में हैं, इस पीरियड में इन्होंने कृष्णमूर्ति फाउंडेशन खोला। शिक्षा की एक अलग पद्धति, एक अलग तरह से शिक्षा को प्रदान करने की कला शैली इन्होंने डेवलप की। हालांकि एक बनारस में भी है और विश्व के कई जगहों पे है, ओजय में भी है। ऐसा कृष्ण फाउंडेशन इनका, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इनका कई स्थलों पर रहा। चर्चा करें इनके विवाह की तो इन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया। उसका रीज़न यही है कि शनि का सप्तमेश पर पूर्ण दृष्टि है। सूर्य भी इनका शनि से दृष्ट है। सूर्य और शनि एक दूसरे को परस्पर दृष्टि से देखते हैं। सूर्य की महादशा में जो पुष्कर नवमांश में है, इनको एक आध्यात्मिक प्रक्रिया से गुजरे। उतने एकेडमिक शार्प नहीं होने के बावजूद भी ये चिंतक के रूप में अपने आप को इन्होंने स्थापित किया और एक विशेष चिंतक के रूप में इन्होंने अपने आप को स्थापित किया। इनके जो संभाषण हैं या इनके द्वारा जो लिखी हुई पुस्तकें हैं, लगभग 20-22, वो बहुत सघन हैं, वो बहुत संलिष्ट सी हैं। वो सामान्य आदमी जिनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, ये अंग्रेजी में ही लिखते और बोलते थे, उसे समझ पाना बड़ा मुश्किल है। कहते हैं कि वो हमारे जो ओशो थे वो भी इनके वक्तव्य और संभाषणों से प्रभावित थे। उनमें और इनमें विशेष अंतर ये था कि वो गूढ़ से गूढ़ बातों को उदाहरण और कहानियों के माध्यम से पाठकों तक या दर्शकों तक पहुंचा पाने में समर्थ होते थे। इनकी बात एक बहुत इंटेलेक्चुअल वर्ग तक ही सीमित रह गई। आज के दिन भी लोग इनको बहुत फॉलो करते हैं और इन्होंने भी
बहुत गहराई से, मन की गहराई को इन्होंने समझने की कोशिश की और मन के माध्यम से व्यक्तित्व में कैसे बदलाव लाया जा सकता है, मन को औजार बनाकर, मन को उपकरण बनाकर कैसे आध्यात्मिक यात्रा की जा सकती है, इसकी इन्होंने कई चर्चा की है। इनके खास नोट्स हैं, एक नोट्स इन्होंने लिखा था अपनी डायरी नोट्स में। इन्होंने बहुत सारी बातें बहुत संक्षेप में, बहुत घनत्व है इनके संभाषणों में और वक्तव्य में और लेखनी में, तो उसको समझ पाना सामान्य लोगों के बस की बात नहीं। तो आज बात हुई स्वर्गीय जद्दू कृष्णमूर्ति की। जद्दू इनके विलेज से का नाम है। तो समापन करते हैं आज हम जद्दू की कृष्णमूर्ति के हॉरोस्कोप के विश्लेषण के साथ। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। आपका नमन, आपको नमस्कार।